मैं अभिषेक का भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बताते हैं, और वो बड़ी खबर ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर विपक्षी एकजुटता की कांग्रेस की कवायद को बड़ा झटका लगा है। राहुल की श्रीनगर रैली में 21 में से सिर्फ 10 दलों के नेता ही शामिल होंगे। जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना जैसे विपक्ष की बड़ी पार्टी के नेता इस रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं। शामिल होने वाली पार्टियां कौन कौन सी हैं ये भी जान लीजिए आप। सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अच्छा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी दोनों कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और साथ ही डीएमके। तो ये वो दल हैं जो शामिल हो रहे हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में, और कुछ अन्य दल ऐसे जो शिरकत नहीं कर रहे हैं, और ये वो दल हैं जिनको न्योता भेजा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, उनके जो नेता हैं, बड़े नेता, वो इस रैली में शिरकत नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है जानेंगे हम अभिषेक से, लेकिन इससे पहले जरा जल्दी से खलीकुर रहमान साहब का रुख करते हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खलीकुर रहमान साहब से मैं समझने की कोशिश करती हूँ। खलीकुर रहमान साहब, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, और दोनों की तरफ से इस बात को लेकर तो सहमति है कि साहब भारत जोड़ो यात्रा मतलब राहुल की छवि। एक की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब छवि कोई बेहतर नहीं हुई है, दूसरी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की छवि जो है वो बेहतर उभर कर आई है। आपका आंकलन क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इसको लेकर? नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि हम सब देखते आ रहे हैं और हमारे स्टेट से भी वो यात्रा गुजरी है, यात्रा में लोग साथ उनके चल रहे हैं, उनके पार्टी वाले चल रहे हैं, और उसी दौरान बीच में हमने देखा है कि गुजरात के इलेक्शन आए और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन आए, और एक तरफ जो, क्योंकि ये जो यात्रा थी ये यात्रा पॉलिटिकल, और एक पॉलिटिकल लीडर के नाते राहुल गांधी जी का ये यात्रा का मकसद जो है, उनका ये मकसद है कि भारत जोड़ो, और जब वो चल तो उनकी पार्टी को टूटती जा रही है, तो हर जगह से ये आवाज आ रही थी कि इसको भारत जोड़ो के बजाय पार्टी जोड़ो यात्रा कहना चाहिए। और उसी दौरान जबकि ये यात्रा चल रही थी और गुजरात के इतने अहम इलेक्शन थे, तो राहुल गांधी जी ने उन गुजरात के इलेक्शनों को बिल्कुल ही समझिए आप नजरअंदाज किया और वहां पे गए नहीं। तो इसका मकसद समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी जी खुद कंफ्यूज है, और रहा उनकी छवि का सवाल। राहुल गांधी जी की जो छवि है वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर टिप्पणी करना इसलिए मैं जरूरी नहीं समझता कि हर कोई, जितने पैनल पे यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथी, वो जानते हैं, सारी जनता हिंदुस्तान की जानती है कि आज राहुल गांधी जी एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस की में शामिल हुए, कांग्रेस के, तो मतलब आप ये कह रहे हैं वो रिलक्टेंट, सर रिलक्टेंट पॉलिटिशियन वाला जो तमगा है वो राहुल गांधी को शुरू से मिला हुआ है। मैं यही दरअसल समझने की कोशिश कर रही थी आपसे कि रिलक्टेंट आपकी नजर में, मुझे लगता है आवाज नहीं मिल रही है मेरी खलीकुर रहमान साहब को, थोड़ी उनकी आवाज कम कर दीजिए, वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन वाला जो तमगा है राहुल गांधी का वो अभी भी नहीं उतरा है, मतलब करीब 150 दिन, करीब 4000 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद आज भी क्या भारतीय राजनीति में राहुल गांधी एक अनमने राजनेता के तौर पर ही देखे और समझे जाएंगे? इस पहलू पर भी हम जवाब लेंगे कांग्रेस की नेता से, लेकिन अब जल्दी से अभिषेक झा का रुख करते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। अभिषेक, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार, उन्होंने क्यों भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाई? यात्रा में फिजिकली शामिल होकर ही यात्रा को समर्थन दिया जाए, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बहुत लंबे दिनों से चल रही है। जनता का समर्थन भी मिल रहा है, लगातार आप लोग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम तो करने ही चाहिए, जनता से सीधा संवाद भी स्थापित करना चाहिए। आप लोगों ने चिट्ठी भी चलाई हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब को चिट्ठी लिखकर बताया है कि ऐसा संयोग हुआ है कि आज के ही दिन
हमारी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन नागालैंड में लॉन्च हो रहा है, जिसको लेकर हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वहां पर गए हुए हैं। इस वजह से अनुपस्थिति हमारी हो रही है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यात्रा को लेकर हमारा नैतिक समर्थन नहीं है, या हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि देश में लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है और एनडीए की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार। तो यात्रा की तो नैतिक समर्थन है आपका, एनडीए को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, निशाने पर आपके बीजेपी है। ऐसे में राकेश त्रिपाठी जी, फिर तो मतलब मामला बहुत साफ हो गया कि जो भी बीजेपी के अगेंस्ट होगा वो कुल मिलाकर गोलबंदी के लिए कांग्रेस के साथ खड़ा हो सकता है, और उसका नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या वोट जुड़ेगा? क्या अन्य दल जो हैं वो कांग्रेस के साथ आएंगे? क्या विपक्ष मजबूत होगा? और क्या इस सब का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती हुई 2024 लोकसभा चुनाव में नजर आएगी? इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं राकेश त्रिपाठी जी से। राकेश जी, जो दावा किया जा रहा है साहब, उसमें कितना दम? नहीं, देखिए रोमाना जी, एक बहुत पुराना मुहावरा है, 9 दिन चले 2.5 कोस। इतनी लंबी यात्रा पूरी कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। इस कांग्रेस पार्टी की यात्रा जब शुरू हुई थी ना, तो गोवा में तुरंत इनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से हाथ छुड़ा लिया था। आगे जैसे जैसे यात्रा इनकी बढ़ती गई, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती रही। वीर सावरकर को लेकर के विवाद उत्पन्न किया इस यात्रा ने। जारकी होली के बयान उसी यात्रा के बीच में आए। इसी यात्रा के बीच में किस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत की सेना चीन की सेना से पिटती है, इस तरह के शर्मनाक बयान भी इस यात्रा को में आए हैं। इस यात्रा का फलसफा आप देखेंगे तो सारे विवाद है ना। हाँ, ये तो सारे विवाद हैं जो बीजेपी की तरफ से उठाए गए। लेकिन सवाल ये कि इसी यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश जहां चुनाव हुआ, ठीक है, गुजरात में बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही, बल्कि बंपर जीत बीजेपी को गुजरात में मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई, कांग्रेस के खाते में आ गया हिमाचल प्रदेश। क्या इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करेंगे आप, या फिर इसका लेना देना कोई नहीं है भारत जोड़ो यात्रा से? तो कन्याकुमारी से कश्मीर, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कितनी बदली कांग्रेस की तकदीर, इसी को लेकर आगे का एजेंडा में हम आप तक बड़ी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। देखिए, विपक्षी एकता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्षी एकता बिखरी हुई है, यह कहना सही नहीं है। जो ऑपोजिशन यूनिटी आती है वो बातचीत के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, एक विजन के बाद आती है। और ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है, ये सही नहीं है। ज़रूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, ज़रूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी। और विचारधारा की लड़ाई है, जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह हमारे साथ मौजूद है। महिमा जी, राहुल गांधी के दावे अपनी जगह, लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर बाकी मेहमान कर रहे हैं कि साहब आप देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकलते हैं राहुल गांधी, और नतीजा क्या होता है उसी दौरान हम देखते हैं किस तरीके से कांग्रेस से लोग छिटक कर दूसरे दलों में जा रहे होते हैं। चुनावी राज्यों से बचते हुए निकलते हैं राहुल गांधी, बावजूद इसके कि भाई राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, और आप राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं और खुद डर रहे हैं चुनावी राज्यों में जाने से। महिमा जी। रोमाना जी, आपने जो बातें पूछी, हालांकि उसका बार बार जवाब हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं जयराम रमेश जी, वो अपनी प्रेस वार्ताओं में दे चुके हैं और मैं भी दूंगी। लेकिन उससे पहले जो इतनी सारी बातें मैंने सुनी रोमाना जी, उसमें से 3 बिंदु निकल के आए हैं। वो 3 बिंदु आपको बताती हूँ कि भाजपा का जो पूरा लब्बो लुबाव है, भाजपा की विचारधारा का, वो क्या है। 2 बातें हैं। पहली बात, भाजपा उस विचारधारा का नाम है जो सत्य की हत्या करती है। आज गांधी हत्या के दिन हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सत्ता के लोभ वाली पार्टी है। भाजपा के प्रवक्ता ने क्या बातें कही? उन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी जो हैं वो ऐसी हास्यास्पद बातें करते हैं, कॉमेडी का नैरेटिव वगैरह। उनकी इमेच्योरिटी पर मुझे हंसी आती है, क्योंकि शायद उन्होंने हमारे वेद और शास्त्र नहीं पढ़े, जहां पर हर मंत्र बोलने के बाद और हवन में आहुति देने के बाद बोला जाता है इदं न मम, यानी कि ये मैं नहीं हूं, ये प्रकृति है, ये कुदरत है, ये सत्य की शक्ति है, वो हम आहुति देते हैं। इदं न मम की बात का विस्तार करते हुए जब राहुल गांधी ने बार बार कहा कि आप जिसे देख रहे हैं ये मैं नहीं हूं, ये राहुल गांधी नहीं है। हाँ, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं
जिनका सब कुछ है सिर्फ उनके ही बारे में, जो कुछ भी है वो उनके मन की बात है। और दूसरी तरफ हमारे नेता हैं जो जन की बात कर रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर कर रहे हैं। और आज गांधी हत्या के दिन मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि गांधी के हत्यारे कौन थे और उनका आज जो है वो ऑनर कौन करते हैं। इन्हीं के सांसद हैं जो बोलते हैं कि वो देशभक्त थे नाथूराम गॉडसे जिन्होंने हत्या की थी। और आज ही के दिन जब उनकी हत्या की गई तो भाजपा ने ये एजेंडा बना लिया था, उसी दिन आरएसएस ने ये एजेंडा बना लिया था कि गांधी ने जो अंग्रेजों से कहा था ना कि आप मेरे शरीर को मिटा सकते हैं पर मेरे विचारधारा को नहीं। महिमा जी मुझे लगता है आप यहाँ पर जिस तरीके से बात को रख रही हैं और जिस मकसद से भारत जोड़ो यात्रा खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम संवाद के लिए चला रहे हैं, ये लोगों से सीधा जुड़ना चाहते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उन्हीं के पास आ रही हूँ मैम, आपके पास आऊंगी बारी बारी सबके पास आ रही हूँ। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करूंगी और मैं उनसे समझना चाहती हूँ यहाँ पर ये जिस तरीके से ईदन नमामा वाला फलसफा लेकर आ गई हैं, बात तो ये है कि जो आप कहना चाह रहे हैं क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहा है? आप जो कह रहे हैं आप वो बंद कमरों में, आप वो यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर बहसों में आप कहते रहें, लेकिन क्या आम जन उस बात को समझ पा रहा है? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है? और क्या कांग्रेस पार्टी इसी को अभी भी समझ पाने में यहाँ पर नाकाम नजर नहीं आ रही है? त्रिपाठी जी देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देश के मुख्य विपक्षी दल ने 3,500 किलोमीटर की एक राजनीतिक यात्रा की, इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। और एक अच्छी यात्रा रही, 3,500 किलोमीटर राहुल गांधी पहली बार बिना किसी इंटरवल के राजनीति कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिहाज से मैं इसको बहुत अच्छा देखता हूँ। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि कांग्रेस का राजनीतिक लाभ कितना होने वाला है, जैसे अभी महिमा जी ने कहा, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और पढ़ लिख के बहुत अच्छे से बात करती है, अभी उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, इदम न मम। अब सवाल ये कि जिस तुलना जिससे कर रही थी, जो बात कह रही थी, वो कौन लोग होते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप हर प्रचारक के मुंह से, और जब कहते हैं ना तो राष्ट्राय स्वाहा, इदम नमम इदम राष्ट्राय, यानी सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित है, सब कुछ राष्ट्र के लिए करेंगे। अच्छा है कि कांग्रेस के लोग भी इस विचार को बात अब करने लगे हैं। राहुल गांधी ने एक परिवर्तन तो लाया, कम से कम उनकी प्रवक्ता की बात से समझ में आया, लेकिन उसके आगे की बात है जो कहता है कि भारत की राजनीति में चुनाव जीतने के लिए जनता का भरोसा चाहिए। और जो लगातार मैं एबीपी न्यूज की ही स्क्रीन पर लगातार देख रहा हूं, जो सर्वविदित तथ्य है कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस है ही नहीं, चुनावी लड़ाई को लेकर कोई तैयारी है नहीं, आपके अपने कैडर को लेकर अभी भी संगठन का कोई पक्का ढांचा तैयार नहीं। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हो गया, लेकिन क्या उसके बाद टीम कैसे काम करेगी, कहां किस तरह की स्थिति हो आप बता पाए? आपके अलग अलग राज्यों में जिस तरह की स्थितियां हैं, जहां सत्ता है वहां भी, तो आप कहते हैं ये लोकतंत्र है, अच्छा है लोकतंत्र है, लेकिन अगर वो आंतरिक लोकतंत्र दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश में झगड़ा दिखाएगा भारत जोड़ो यात्रा के समय, तो जनता कौन सा वाला संदेश ले? मुझे लगता है कि राहुल गांधी यहां तक एक बहुत अच्छी यात्रा लेकर आए। जम्मू कश्मीर में शांति है, 370 हटने के बाद सुंदर माहौल है, ये सब अच्छा दिख रहा है। कांग्रेस के लिए क्या अच्छा होगा, उसको जमीन पर तैयारी करनी होगी। इस यात्रा से उसे राजनीतिक लाभ नहीं होगा, पार्टी के लिए अच्छा है, मनोबल अच्छा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है बाकी मेहमानों का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, आपने पहले कहा कि साहब नैतिक समर्थन जेडीयू का है, नीतीश कुमार की खुद मौजूदगी नहीं है, इसको लेकर ज्यादा बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पूरा परसेप्शन का खेल है। और ऐसे में हमने देखा है कई बार पहले भी मंच पर विपक्ष की तरफ से जब एकजुटता का संदेश दिया जाता है तो कैसे तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। भाई, इस पर पूरी चर्चाएं की जाती हैं, इसी के मायने निकाले जाते हैं। और ऐसे में सवाल तो पूछा जाएगा विपक्षी एकता को लेकर, जब आप पहुंचते नहीं हैं उस मंच पर जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं, जहां से वो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दे रहे हैं। खुद विपक्ष में अलग अलग दल ही एकजुट नहीं है, इससे तो सीधा संदेश यही जाएगा। इसको दूसरा एंगल देने की आवश्यकता नहीं है रोमाना जी। अब मान लीजिए हमारी पार्टी कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम करती है और उसमें कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता शामिल नहीं होते हैं, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने लगातार विपक्ष के सभी अहम नेताओं से मुलाकात की है, बातचीत की है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक राजनीतिक कार्यक्रम है, हमारी शुभकामनाएं और नैतिक समर्थन उनके साथ। लेकिन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा जब विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित होगी, एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा जहां विपक्ष के सभी बड़े चेहरे आपको एक साथ दिखाई पड़ेंगे
जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी चर्चा होगी, कैसे एकजुटता के साथ हम आने वाले चुनाव को लड़ें, ये सुनिश्चित करें कि देश के जो चुनाव है वो मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाए, न कि किसी चेहरे पर या किसी एजेंडे पर आधारित होकर लड़े जाए। ठीक है, तो खलीकुर रहमान साहब विपक्ष के लिए ठीक है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।